हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी उत्तराखंडी। मैं यहां पर उत्तराखंड से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूं और जैसा कि आप सभी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कमेंट बॉक्स में, जैसा कि आप सभी को पता होगा उत्तराखंड कोऑपरेटिव बैंक के एग्जाम होने वाले थे। हालांकि नोटिफिकेशन में जो लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था मार्च और अप्रैल में ये एग्जाम होने थे। फिर इसकी जो आपकी एप्लीकेशन की डेट थी वो 31 मार्च तक बढ़ी है। अब 15 अप्रैल तक इसमें आप सभी को अपने प्रिंट आउट जमा करने हैं। तो मुझे और मेरी टीम को यहाँ पे आशा है कि आप सभी ने वो फॉर्म भर लिया होगा ऑनलाइन, जो उसकी डेट थी 31 मार्च तक, और अब आप उसका प्रिंट आउट भी डाउनलोड कर रहे होंगे। तो इसी में जब आपकी रिक्वेस्ट आई कि आपको इसकी तैयारी करनी है और आप हमसे चाह रहे थे कि हम इसकी तैयारी करवाएं, तो इसीलिए मैं यानी गुरुजी उत्तराखंडी और गुरुजी उत्तराखंडी की टीम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। ये हैं आशीष सर और ये हैं आपके हरीश सर, ये दोनों और हम तीनों आपको यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक की तैयारी करवाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, जैसे हम सभी ने पहले पढ़ा था कि इसमें जो आपकी 4 पोस्टों के लिए वैकेंसी आई थी, इसमें कौन कौन सी पोस्ट थी। सबसे पहले जो 305 पोस्ट थी वो किसके लिए थे, वो क्लर्क कम कैशियर के लिए थे। उसके बाद जो 104 पोस्ट थी वो किसके लिए थी, जूनियर ब्रांच मैनेजर के लिए थी। उसके बाद 23 पोस्ट किसके लिए थी, सीनियर ब्रांच मैनेजर के लिए। और जो 10 पोस्ट थी वो डीजीएम पोस्ट के लिए थी। अब इसके जो सिलेबस थे वो मैं आपको हल्का सा यहाँ पे बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सर लोग आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। जो हमारा बेसिक हम बात करते हैं क्लर्क कम कैशियर और जूनियर ब्रांच मैनेजर की, जिसमें आपकी 400 प्लस पोस्ट हैं। तो जो इसमें आपका है टोटल 6 सब्जेक्ट हैं। जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले किसकी, क्लर्क कम कैशियर की। इसमें रीजनिंग आएगी 40 नंबर की, न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगी, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज और कंप्यूटर नॉलेज। यहाँ पे जो थोड़ा सा चेंज है वो है जूनियर ब्रांच मैनेजर में, जहाँ पे आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी के बदले रीजनिंग आएगी। अब मैं आपको बता दूं, आपको जो यहाँ पे आशीष सक्सेना सर हैं, ये आपको इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस पढ़ाएंगे इस पेपर के लिए। तो सर सबसे पहले आप सभी का दोनों का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू। और सर आप बताएं कि आप कैसे करेंगे आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पहले एक वीडियो में आप लोगों से मिला था। तो जैसा कि हम लोगों ने, दीपक सर ने आपको बताया, हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग इस बैंकिंग की सीरीज को अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ाएंगे। तो उसमें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा जनरल, कंप्यूटर और इंग्लिश। तो आप स्टे टाइट, बहुत जल्दी आपको इसके वीडियोस मिलने वाले हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको कुछ एक्सपेक्टेशंस है, आप किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट्स में हमको ज़रूर बता दीजिएगा, हम उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं जल्दी। ठीक है, थैंक यू आशीष सर। अब मैं आपको हरी सर से मिलवाना चाहूंगा। हरी सर आपको यहाँ पे रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल एबिलिटी पढ़ाएंगे। तो सर आप एक बार बताएंगे। हेलो, वेलकम, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम हरीश है, मैं आपकी रीजनिंग की क्लास लूँगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इस बार कोऑपरेटिव बैंक के पेपर एग्ज़ाम आपका आईबीपीएस कंडक्ट करा रहा है, इसलिए सिलेबस में भी काफ़ी चेंज है। तो आप जिस तरीके से पिछले साल लास्ट ईयर आपने कोऑपरेटिव बैंक की तैयारी करी थी, इस बार उस तरीके से तैयारी नहीं करनी है। इस बार आपको आईबीपीएस पैटर्न पे तैयारी करनी है। रीजनिंग की जितने आपके चैप्टर्स हैं उसे मैं यहाँ पे एलोबरेट करूँगा, आपको आसान भाषा में समझाऊँगा, किस तरीके से आपको हल करना है सवाल, वो सब क्लासेस मैं आपकी यहाँ पे लूँगा। धन्यवाद, जल्दी आपसे मुलाकात होगी। तो आप दोनों का सर बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको बता दूं, जो मैं आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाऊंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा जनरल अवेयरनेस। हालांकि हमारी एक वीडियो यहाँ पे रोज इवनिंग में 9 PM पे आती है, लेकिन वो थोड़ा सा जो करंट अफेयर है वो बैंकिंग से रिलेटेड नहीं है, तो उसके लिए हम एक नई वीडियो लेके आएंगे। उसके साथ मैं आपको यहाँ पे जो हिंदी का सिलेबस है, जो आपका 20 नंबर का आना है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। और हम सभी ने एक, हम आप लोगों को टिप देना चाहते हैं, जैसे बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे किसकी तैयारी करते हैं, जो मेरिट में फर्क होता है वो आता है आपका इन्हीं सब्जेक्ट से, जनरल नॉलेज से, जनरल अवेयरनेस से, आपका इंग्लिश सब्जेक्ट से, कंप्यूटर से और हिंदी से। बैंकिंग की अगर जितने भी आपके स्टूडेंट तैयारी कर रहे होंगे वो सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करते हैं, वो करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे, न्यूमेरिकल एबिलिटी पे या रीजनिंग पे। लेकिन हम सभी का ये मानना है कि अगर आप इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स हैं, हालांकि यहाँ पे आपकी सेक्शनल कट ऑफ होगी, आपको सभी में नंबर्स लेके आने हैं, लेकिन जो फाइनल मेरिट बनेगी वो आपके 200 मार्क्स में ही बनेगी। तो सर आप बता सकते हैं इसकी कट ऑफ अप्रोक्स कितने जाने के चांसेस हैं? देखिए, वैसे तो कट ऑफ एक्सपेक्ट करना अभी आसान नहीं होगा जब तक एग्ज़ाम नहीं होता। फिर भी लगभग मान के चलिए कि आपको हार्ड वर्क करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है। कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरे हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि जैसे कि सर ने बताया, आपका कंप्यूटर में, जनरल अवेयरनेस में, हिंदी में, ये सब सब्जेक्ट्स आपके मार्क्स गेनिंग वाले हैं, इनमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इनको पढ़िए, फोकस करिए, रीजनिंग की अच्छी प्रैक्टिस करिए, मैथ्स की अच्छी प्रैक्टिस करिए, कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप इनमें भी गेन कर सकें। तो मेरे हिसाब से आपको 150 से अबव स्कोर करना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि इस कंपटीशन के दौर में अगर आप इससे कम लाते हैं, इससे कम सॉल्व करते हैं, तो आपके पास होने के चांसेस, आपके गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो आप कोशिश करिए, हम आपके साथ हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप मेहनत करिए। थैंक यू। थैंक यू सर। अब आशीष सर, आप बताएंगे कि जो एक कंप्यूटर नॉलेज है, हालांकि हर जगह यही माना जाता है कि आजकल बैंकिंग सेक्टर में हर किसी को कंप्यूटर नॉलेज आना चाहिए और हर एग्जाम में कंप्यूटर आता है, और साथ में इंग्लिश तो आजकल नॉर्मल बोलचाल की हमारी लैंग्वेज बन गई है। तो हमारे स्टूडेंट कैसे इसकी तैयारी करें, या आप हमारे स्टूडेंट से कुछ कहना चाहेंगे? दोस्तों, अभी मैं किसी से डिस्कस कर रहा था तो मुझे मालूम पड़ा कि बैंकिंग के कई एग्जाम्स में कंप्यूटर सब्जेक्ट हटा दिया गया है। तो जैसा कि मेरा मानना है, मेरा बैकग्राउंड भी कंप्यूटर से रहा है, तो मेरा ये मानना है कि कंप्यूटर और इंग्लिश आज की तारीख में जिसको नहीं आती वो इलिटरेट है। तो अगर आप इंग्लिश और कंप्यूटर की तैयारी नहीं करते हैं, इसके अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हैं, तो आप आगे चल के बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कंप्यूटर तो उसमें आनी ही चाहिए, क्योंकि आप आगे चल के कंप्यूटर में बैठ के काम करेंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप कंप्यूटर में बिल्कुल मास्टर्स हो जाइए, सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लीजिए, मगर बेसिक जितना सीखना है आपको कंप्यूटर में वो तो आपको सीखना ही पड़ेगा, और उसकी तैयारी हम लोग इस चैनल पे अब रेगुलर वीडियोस में करेंगे। तो मिलते हैं जल्दी। तो दोस्तों, तो स्टूडेंट्स, जैसा प्यार आपका अभी तक इस गुरुजी उत्तराखंड यूट्यूब चैनल को मिला है, मुझे और हमारी टीम को ये आशा है कि ऐसा ही प्यार आप इस वीडियो सीरीज के लिए दिखाएंगे और आगे आने वाले वीडियोस के लिए दिखाएंगे। इसी आशा में कि आप उत्तराखंड में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे। मैं और हमारी टीम आपकी सफलता तक आपके साथ है। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियोस में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।